बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इन ए जंक्शन ट्रांजिस्टर एमिटर करंट इज़ 5.82 मिली एम्पेयर एंड बेस्ड करंट इज़ 120 माइक्रो एम्पेयर। कैलकुलेट द कलेक्टर करंट। के जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में एमिटर, कलेक्टर और बेस होता है। एमिटर करंट की वैल्यू दी गई है, बेस करंट की वैल्यू दी गई है और हमने कलेक्टर करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले एमिटर करंट है यानी कि आई ई और इसकी वैल्यू 5.82 मिली एम्पेयर है। इसका मतलब ये है 5.82 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। एंड बेस करंट को आई बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बी इक्वल है 120 माइक्रो एम्पेयर के, यानी कि 120 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर। एंड कैलकुलेट दी कलेक्टर करंट आई सी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो करंट का कम्बिनेशन है यानी कि एमिटर, बेस और कलेक्टर करंट की बात की जाए किसी ट्रांजिस्टर में, तो वो फार्मूला हमारे पास है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। यानी कि एमिटर में से जो करंट गुजर रहा होता है वो बेस और कलेक्टर में से गुजरने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। तो इसमें से हमने आई सी कैलकुलेट करना है। आई सी इधर रखें तो आई ई माइनस आई बी हो जाता है। आई ई और आई बी की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 5.7 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। 10⁻³ मिली की इक्वल होता है, तो 5.7 मिली एम्पेयर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, फॉर ए 600 माइक्रो एम्पेयर बेस करंट एंड 30 मिली एम्पेयर कलेक्टर करंट, हाउ मच इज़ द करंट गेन बीटा। करंट गेन बीटा कैलकुलेट करना है जबकि बेस करंट और कलेक्टर करंट हमें दिया गया है। तो बेस करंट यानी कि आई बी की वैल्यू 600 माइक्रो एम्पियर है, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है। और कलेक्टर करंट आई सी की वैल्यू 30 मिली एम्पेयर है। मिली यानी कि 10⁻⁻3, तो ये 30 इंटू 10⁻⁻3 एम्पेयर आ गया। हाउ मच द करंट गेन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। करंट गेन बीटा जो है, बीटा का हमारे पास क्या फार्मूला होता है करंट गेन कैलकुलेट करने के लिए। करंट गेन बेसिकली रेशो है करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, यानी कि कलेक्टर और बेस में से जो करंट गुजर रहा है उनकी जो रेशो है वो करंट गेन के इक्वल होती है। तो बीटा इक्वल आ जाएगा, आई सी की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻³ और आई बी की वैल्यू है 600 इंटू 10⁻⁻6। 30 डिवाइडेड बाई 600 करेंगे तो 0.05 आ जाता है। मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम है, पावर्स ये ऊपर जाके +6 हो जाएगा, -3 + 6 10⁻³ रह जाएगा। तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये बन जाएगा हमारे पास 50। और जो करंट गेन है बीटा, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, दोनों का यूनिट एम्पेयर है। करंट का यूनिट एम्पेयर से कैंसिल, तो बीटा का कोई यूनिट नहीं होता, करंट गेन का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा गेन इफ एन एमिटर करंट इज चेंज्ड बाय 4 मिली एम्पेयर एंड द कलेक्टर करंट इज चेंज्ड बाय 3.5 मिली एम्पेयर। कि बीटा करंट गेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एमिटर करंट की वैल्यू दी गई है, इसको डेल्टा आई ई लिख दें या सिंपल आई लिख दें, और कलेक्टर करंट आई सी या डेल्टा आई सी आपने लिख देना है। तो 4 मिली एम्पेयर यानी कि 4 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और कलेक्टर करंट आई सी इक्वल टू 3.5 मिली एम्पेयर यानी कि 3.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। बीटा करंट गेन हमने पीछे फार्मूला देखा था आई सी ओवर आई बी, तो आई बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। पहले हम आई ई और आई सी की मदद से आई बी कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने यूज़ किया था। इसकी मदद से आई बी कैलकुलेट करेंगे। आई बी इक्वल हो जाएगा आई ई माइनस आई सी के। आई ई और आई सी की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। अब जब आई बी आ गया है तो करंट गेन बीटा कैलकुलेट करेंगे। बीटा इक्वल होगा आई सी ओवर आई बी के, यानी कि बीटा इक्वल टू आई सी की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻³ और आई बी की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ है। 10⁻³ 10⁻³ से कैंसिल, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 0.5 बीटा हमारे पास आ जाता है 7। यहाँ पे भी बीटा करंट गेन, जिस तरह सेकंड न्यूमेरिकल में बताया, करंट गेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, दोनों का यूनिट एम्पेयर
एम्पेयर एम्पेयर से कैंसिल हो जाता है, तो बीटा हैज़ नो यूनिट, करंट गेन हैज़ नो यूनिट। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।